भारत की सामरिक ताकत भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, वायुसेना की ताकत भी दिखाई दे रही है, हमारे फाइटर पायलट्स कितने ट्रेन्ड है, कितने तैयार है वो दिखाई दे रहा है। और फिर हमारी जो एयर स्ट्रिप तैयार हुई है वो अभी जो अजीत जी बताए थे, बीजू पटनायक का उन्होंने एक संस्मरण यहाँ पर शेयर किया कि वो भी एक परिस्थिति थी और आज का भी ये भारत है, ताकतवर भारत। जो सेंसिटिव एरियाज हैं जैसे अरुणाचल है या फिर लद्दाख है, यहाँ पर ये एयर स्ट्रिप बहुत पैमाने पर बनाई जा रही है ताकि ऑल्टरनेटिव, देखिए एक तो होता है जहाँ पर हवाई अड्डा होता है एयरफोर्स का, उसमें बहुत सारी और फैसिलिटीज होती हैं, सिर्फ एयर स्ट्रिप नहीं होती, उसमें विमानों को रखने की फैसिलिटीज होती हैं, उनको ठीक करने की फैसिलिटीज होती हैं, रडार्स होते हैं, बहुत सारा और सामान होता है, ये बहुत सारा। ये जो है इमरजेंसी है, यहाँ पर जो है जब कोई विमान उतारना होगा या फिर यहाँ से अगर ऑपरेट करना होगा तो यहाँ पे थोड़ी बहुत जो मोबाइल फैसिलिटीज हैं उनको लगाना पड़ता है। एक छोटी सी बात, फिर मैं मनीष आपके पास आ रही हूँ कि हम तो देखिए कंपैरिजन करते हैं और ये कंपैरिजन शुद्ध रूप से राजनीतिक कंपैरिजन होता है। कोई भी देश की कोई भी सरकार होगी वो ये चाहेगी कि भारत मजबूत हो या उनका मुल्क मजबूत हो, चाहे वो कमजोर देश हो, चाहे वो ताकतवर देश हो, चाहे अमेरिका हो, रशिया हो या भारत हो, चीन हो, कोई भी देश हो। लेकिन वहां की सरकारों का निजाम कैसा होता है, वो कैसे तैयारी करती है, फिर पता चलता है कि सरकार मजबूत है या नहीं, सशक्त अपने देश को बनाना चाहती है या नहीं। कांग्रेस पर अक्सर ये आरोप लगता रहा है कि आप जितना कर सकते थे आपने उतना नहीं किया। आप हमेशा डिफेंसिव नीति पर काम करते रहे, आपने एग्रेसिव होने की कोशिश नहीं की। आप हमेशा आयात करते रहे लेकिन आपने निर्माण करने की कोशिश नहीं की, आपने इंडिजिनस होने की कोशिश नहीं की। पिछले 11-12 साल में वो ट्रेंड बहुत तेजी से बदला है कि आप भी एक्सपीरियंस करते हैं। बिल्कुल ट्रेंड बदला है। मेक इन इंडिया का जो पूरा मामला है, या फिर अगर आप विदेशी कंपनियों से भी हथियार खरीदें तो उसकी या तो टेक्नोलॉजी भारत लेके आए या फिर एक जॉइंट वेंचर के जरिए जो है आप भारत में जो है वो चीज़ें तैयार करें। जैसे अब AN-32 की बात हुई, यहाँ पर जो दूसरा मालवाहक विमान जो है वो उतर रहा था, तो इसको इंडिया जो है रिप्लेस कर रहा है एयरबस C-295 के साथ, जो कि टाटाज के साथ मिलकर जो है भारत में ही बनाए जा रहे हैं। तो उस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं भारत जो है वो इंडिजिनस बना रहा है, चाहे वो मिसाइलें हों, विमान की जो कोशिश है, राडार्स हों, जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हों, या फिर इस तरह की जितनी भी फैसिलिटीज़ या हथियार हैं वो भारत में बनाने की कोशिश कर रहा है। स्मॉल वेपन्स भी भारत में तेजी से बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक सोच दिखाता है किसी भी सरकार की या किसी भी नेशन की कि वो किस तरह से एक मजबूत जो मिलिटरीली मजबूत नेशन होता है वो बनाने की कोशिश की जाए। मनीष, ये यहाँ स्टूडियो की चर्चा भी आप सुन रहे होंगे और वहां की तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। जब नीति स्पष्ट होती है तो देश कैसे सशक्त दिखाई देता है, क्या इस तस्वीर में आप वो महसूस कर पाते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर हैं, इस वक्त असम के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री वो दोनों भी इस वक्त मंच पर दिखाई दे रहे हैं, एयरफोर्स चीफ वहां पर मंच पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो पूरी दुनिया देख रही है वो ये भारत की ताकत है कि हम कैसे एग्रेसिवली मिलिटरीली अपने आप को डेवलप कर रहे हैं और सशक्त कर रहे हैं। मीनाक्षी, तस्वीरों के माध्यम से समझना बहुत ज़रूरी है और ये जो मैसेजिंग है 14 फरवरी के दिन, यानी उस दिन जिस समय पुलवामा अटैक हुआ और उसके बाद हमने जो बालाकोट हुआ वो किया था, तो इसीलिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आज का दिन असम के इस मोरान हाईवे पर चुना गया कि आज यहाँ पर भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटी दिखाई जाएगी। आप सबसे पहले आपने रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी C-130J हरकुलिस से उतरे, जो कि एक एस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है भारतीय वायुसेना का, और इसके जरिए ट्रूप मूवमेंट ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ज़्यादा की गई, लॉजिस्टिक प्रोवाइड किए गए। यहाँ तक कि जब चीन के साथ फेस ऑफ हुआ था उस दौरान भी इसके द्वारा कई इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक चीज़ें भेजी गई लद्दाख में। अब उसके बाद रफाल दिखाई दे रहा है। रफाल इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रफाल के स्कैल्प मिसाइल ने पाकिस्तानी आतंकी अड्डों को तो ध्वस्त किया ही, बल्कि रफाल ने सीधा पाकिस्तान के एयर डिफेंस को पूरी तरह से ध्वस्त किया। और यही वजह है कि रफाल का मैनोवर दिख रहा है, यानी जो डॉग फाइट की जाती है, आसमानी लड़ाई की जाती है, वो रफाल अपने पूरे दमखम के साथ, ऑपरेशन कैपेबिलिटी के साथ प्रधानमंत्री और एयर चीफ के सामने ये दर्शा रहा है। और मैसेजिंग बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ये मोरान का हाईवे बिल्कुल ये मैसेज
मैसेजिंग बांग्लादेश की तरफ भी जा रही है, ये मैसेजिंग चाइना की तरफ भी जा रही है, और पाकिस्तान इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से देख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के कई इंपॉर्टेंट डेलीगेशन बांग्लादेश के चुनाव के इर्द गिर्द वहां पर मौजूद थे। दूसरी तस्वीर है Su-30 की। आपने सुखोई 30 देखा? सुखोई 30 MKI जिसने ब्रह्मोस को लॉन्च किया और पाकिस्तान के आतंकी अड्डों में से बहावलपुर को पूरी तरह से ध्वस्त किया। जो ब्रह्मोस हैं मेक इन इंडिया का प्रतीक, उसके अलावा जो Su-30 है उसने पूरी पावर के साथ पाकिस्तानियों को ऑपरेशन सिंदूर में खदेड़ा, और यही वजह है कि तय किया गया कि रफाल और Su-30 एक साथ यहां पर भारतीय वायुसेना का दमखम दिखाई उनका देगा। कई सारे तर्क किए जाते हैं कि अभी इस समय 29 स्क्वाड्रन है भारतीय वायुसेना के पास, कम स्क्वाड्रन है फाइटर की, लेकिन इनके जरिए हम आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना की जो ऑपरेशन कैपेबिलिटी है उसमें कहीं से भी कोई कमी नहीं है, और इसीलिए AN-32 या फिर C-130J हरकुलिस के द्वारा या फिर स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज जिसमें गरुड़ कमांडोज हैं, भारतीय वायुसेना की असॉल्ट लैंडिंग करते हुए उतरते हुए किसी भी दुश्मन के एरिया को डोमिनेट करते हुए उनको ध्वस्त करने की काबिलियत इनके पास है, और यही ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया।